तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति का जो आपका प्रश्न पत्र है ना, वो है 15 फरवरी के लिए। और मैं आपको 4 प्रश्न पत्र बताऊंगा, ओनली 4 पेपर, ठीक है। चाहे आप कोई से भी जिले से हो, यदि वो प्रश्न पत्र आपने सारे के सारे कर लिए तो आप 100% दावा मानो 80 के 80 नंबर कवर कर पाओगे। एक पेपर से कुछ भी होना जाना नहीं, मैं इस वीडियो में शुरू में ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस अब की बार 90% पार, ठीक है। तो चलिए 80 के 80 नंबर कवर करना चाहते हैं तो वास्तव में जो चीज़ें बताऊँ ना बहुत ही बेहतरीन से रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, हर कहीं से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। वास्तव में मानिए आप, मैंने वीडियो की शुरुआत में इसलिए बताया कि जिस बच्चों को भरोसा होगा वही अब आगे वीडियो देखेगा। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति मिली थी और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 1949 को तो ये 26 नवंबर 1949 को तो स्वीकृति हो गई थी और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था, ठीक है। चलिए दूसरा क्या कह रहा है हमारा, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी किसमें है? कानूनी शक्ति का अभाव। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? नौकरशाही जो शब्द है उसका प्रयोग कहाँ पर हुआ? फ्रांस में हुआ था। कहाँ पर? फ्रांस में। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? 20 दिन, 16 दिन, 14 दिन, 10 दिन। तो यहाँ पर लोकसभा रोक सकती है उसे 14 दिन तक। भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। मध्य प्रदेश का जबलपुर में। अपन कहते थे हाई कोर्ट, तो एमपी का तो जबलपुर में है, पर भारत का दिल्ली में है। नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है। नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है, तो यहाँ पर आ जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, बढ़िया से देखते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट रहेगा। दूसरा जो है आपका लेक ऑफ लीगल पावर, ठीक है, कानूनी शक्ति का अभाव। तीसरा रहेगा आपका यहाँ पर, तीसरा जो है उसके अंतर्गत आपका जाएगा फ्रांस। फोर्थ नंबर का जो है वो आ जाएगा 14 डेज। पांचवा जो नंबर है उसके अंतर्गत जाएगा इन दिल्ली। छठा क्वेश्चन आपका रहने वाला है ऑल द एबव, हो गया। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है। क्या आ जाएगा? रिक्त स्थानों की पूर्ति। भारतीय संविधान के निर्माण में रुपये व्यय हुए, तो भाई साहब 63,96,729 रुपये, और रुपये में है ये। वर्तमान में रुपये इधर आगे लिखा, कोई दिक्कत नहीं। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का जो उत्तरदायी होता है ना, वो निर्वाचन आयोग का होता है। इसका इलेक्शन कमीशन का, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन। भारत में जो राष्ट्रपति है ना वर्तमान में, तो भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान में मासिक वेतन जो है ना 5 लाख रुपए महीना है, 5 लाख। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। भारतीय संविधान निर्माता का एक संतुलित बनाने के पक्षधर थे, संतुलित दस्तावेज, ठीक है। प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ, प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ क्या है? रिपब्लिक है। रिपब्लिक हो गया। चलिए यहाँ से अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 63,000, ठीक है, और 63,96,000 और 729 रुपये। यहाँ पर हो जाएगा इलेक्शन कमीशन, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तीसरा जो रहने वाला है इसके अंतर्गत आपका 5 लाख आ जाएगा, और यहाँ पर 250 आ जाएगा। कर दोगे आराम से। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें सही जोड़ी। महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की जो मांग है 1922 में की गई। अनिवार्य नौकरशाही
अनिवार्य नौकरशाही का जाएगा वेबर, दिमाग तथा ऑप्शन। संघीय सूची ले जाएगा 97 विषय। और चौथा है अनुच्छेद 370 संबंधित था जम्मू कश्मीर से। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज्य का जाएगा गांधी जी। प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का जो अधिकार है वो राजनीतिक समानता है। मानव अधिकार का जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। हो गया। यहां से आप सही जोड़ी को देख सकते हैं, ये हो गया इतना। राजनीतिक यहां पर देख सकते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रमुख समर्थक कौन था, तो जे एस मिल। समानता से क्या तात्पर्य है, ठीक है। न्याय कितने प्रकार का था, 2। भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मात्र 50 रुपये चार्ज रखा है और 100% श्योर क्वेश्चन पूरे आएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, नेट्स शब्द का क्या अर्थ है, पैदा हुआ। भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु कम से कम 33 साल की आयु होना आवश्यक है, सत्य रहेगा। असमानता होने पर वहां किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है, असत्य हो जाएगा। स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है, असत्य हो जाएगा। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई, सत्य। बच्चे अपने माँ बाप के देश की नागरिकता से प्राप्त करते हैं, तो सत्य हो जाएगा। राष्ट्रवाद की धारणा के सिर्फ लाभ ही लाभ है, कोई हानि नहीं है, तो ये आपकी गलत बात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, संगठनात्मक शासन के प्रमुख दोष। भारतीय संघवाद की विशेषता बतानी है। भारतीय संविधान में एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट करना है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का क्या प्रावधान है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान की कोई 3 प्रमुख उपलब्धियां बताइए। राजनीतिक सिद्धांत के कोई 2 क्षेत्र बतानी है। समानता कितने प्रकार की होती है। सामाजिक न्याय का अर्थ लिखिएगा। नागरिकता का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। हो गया इतना। मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन करिए। हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका रहेगा। ये 22 और ये 23। चलिए तो पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर बता दिया है।